हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज हम चर्चा करेंगे मॉडर्न कल्चर और एंशिएंट कल्चर के विषय पर। तो जो मॉडर्न कल्चर है ये टेक्नोलॉजी से भरा हुआ युग है। यहाँ हम देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती ही रहती है। आए दिन हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी निकाल दी है, वो टेक्नोलॉजी निकाल दी, लेकिन आज तक क्या कभी ये पॉसिबल हुआ कि किसी साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जिससे जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन बिल्कुल हमेशा के लिए परमानेंट यहाँ पे हैप्पीनेस हो जाए? ऐसा कभी पॉसिबल हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी हम इन्वेंशन करेंगे, जो भी चेक करेंगे, ये बिल्कुल एक टेम्पररी बेस पे होगा, कभी परमानेंट यहाँ पे नहीं होगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पहले के समय में जो टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हुआ है। तो पहले के समय में जब अगर हम उदाहरण देखें तो पहले जो टेक्नोलॉजी का यूज लोग ज्यादा नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सभ्यता था उसको हम पकड़ के रखा करते थे। लेकिन आज के समय में देखते कि नहीं, हम टेक्नोलॉजी के नाम पे हम हम ऐसी ऐसी भी हरकतें कर रहे हैं जो हमारे लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करते आ रही है। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी जो पहले प्राचीन सभ्यता थी, वहां पे जितने भी लोग हुआ करते थे वो अपने जीवन को एक सभ्य तरीके से, धार्मिक से और सत्यता के अनुसार जिया करते थे। तो उस समय जो हर व्यक्ति फॉलो करते थे वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते थे। वर्णाश्रम का अर्थ होता है कि ये ऐसा धर्म है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है कि मनुष्य अगर इसका पालन करे अपने जीवन में तो अपने जीवन को भक्तिमय तरीके से जीते हुए निकाल सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि वर्ण होते चार प्रकार, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ब्राह्मण एक कर्तव्य हमारे शास्त्र में बताए गए हैं कि उनका काम होता है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, है ना। उसी तरह से क्षत्रिय का जो कार्य होता है वो देश की रक्षा करना होता है, राज्य की रक्षा करना होता है। ठीक इसी तरह के वैश्य कारण होता है कि इतने मात्रा में अनाज का उत्पादन करना या दुग्ध चीजों का इतना उत्पादन करना कि जो आम जनता है उनको भूखमरी कभी शिकार ना हो। और जो शूद्र होते हैं इनका जो कार्य होता है, ये हम जितने भी तीनों वर्ण में लोग आते हैं इनकी सेवा करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखें कि शूद्र बिल्कुल बेकार है, नहीं। अगर हम एक सही लेवल पर अगर देखें तो शूद्र अगर सोसाइटी में हमारे नहीं होंगे तो चीजें ही खराब हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा अगर शरीर है, तो शरीर में अगर हमारा पैर ना हो, बाकी चीज हो, हमारे दिमाग हो, हाथ हो, सब कुछ, लेकिन अगर पैर ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हमारी सोसाइटी है, इसमें भी हमारे सारे चीजों की आवश्यकता है। अगर आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचारी के लिए जो एज है पहले शास्त्रों में अगर हम देखें तो फिर 25 तक दी गई थी, फिर 25 to 50 गृहस्थ आश्रम है, फिर 50 to 75 वानप्रस्थ और 75 to 100 संन्यास। लेकिन अगर हम पहले देखें तो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था भी थी बहुत अलग थी। आज के अगर हम शिक्षा व्यवस्था से देखें तो पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी बहुत अलग थी, बिल्कुल आज के जैसे नहीं थी बिल्कुल भी। तो गुरुकुल में क्या होता था कि जो शिष्य होते थे गुरु को अपनी लाइफ सरेंडर करते थे और 25 साल तक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और गुरु जो कहते थे उनका आज्ञा मानते हुए अपने सेवा व कर्तव्य क्या करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो हमें एजुकेशन पॉलिसी हमें दी गई है, तो मैकॉले की पॉलिसी है। मैकॉले ने हमें इस तरीके से सिखाया था चीजों को, उसने तो इस तरीके से बताया कि यहाँ की जितने गुरुकुल सिस्टम को उसने पहले यहाँ पे नष्ट किया, बिल्कुल ठीक है। उसने नष्ट करके और अपनी अंग्रेजी उसने एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाके रख दी। और जब ये हुआ तो हमने धीरे धीरे यहाँ पे इनको हमने पॉलिसी एक्सेप्ट की और हम करने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम अंग्रेजों के गुलाम बनते गए। सरकारी नौकरी हमको मिली, लेकिन क्या सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को मिली? नहीं, बहुत कम लोगों को मिली। ऐसा नहीं था कि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति को मिल रही है। तो इस कई मायनों में जो एंशिएंट कल्चर है वो मॉडर्न कल्चर से बहुत ज्यादा आगे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो एंशिएंट जो कल्चर है वो बहुत पिछड़ा है, पिछड़े लोगों के लिए। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो नहीं, पिछड़े लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत एडवांस थे। लेकिन उस टाइम हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो दूरदर्शी हुआ करते थे। उनको चीजें पता होती थी कि क्या चीजें हमारे समाज के लिए सही है और क्या गलत है। जो चीजें गलत होती थी उनको रिजेक्ट कर देते थे और सही चीजों को एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आज का मॉडर्न जो साइंटिस्ट है, हम एडवांसमेंट के नाम पे इतनी सारी चीजें निकाले जा रहे हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो रही है। हमारे जो आपसी संबंध है वो खराब हो रहे हैं। आज के टाइम में अगर देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा मेंटल जो सिचुएशन है, मेंटली लोग जो है मेंटली लेवल से जो लोग टेंशन में, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। हमारा रेट यूएसए के बाद हमारा नंबर आता है कि यहाँ के जो यूथ है आजकल टेंशन स्ट्रेस में है। कई यूथ देखते हैं सुसाइड करते रहते हैं, चाहे एग्जाम का प्रेशर हो, पेरेंट्स का प्रेशर हो, अलग अलग चीजों का प्रेशर होता है,
वो सुसाइड करते रहते हैं। तो ये चीज ऐसा हुआ क्यों एक्चुअली? तो इसके अगर पीछे देखें ना, तो इसके पीछे बहुत गुड चीज आती है कि हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया, और जैसे हमने अपने कल्चर को छोड़ा, ये चीज हमें बर्बाद करने लगी। और जैसे हम देखते हैं कि अगर किसी भी अगर अगर रूट खराब हो जाएगा एक पेड़ का, तो पेड़ की जो ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप ही खराब हो जाएगी। तो हमारी सोसाइटी के साथ भी यही हुआ। हमारा जो मॉडर्न हमारा जो कल्चर था, जो एंशिएंट कल्चर था, प्राचीन जो हमारा धर्म था, उसको नष्ट कर दिया गया, हमने नष्ट कर दिया, और चीजें अपने आप ही खराब हो गई। तो हम देखते हैं कि आधुनिक जो सभ्यता है किस मामले में बिल्कुल नकारात्मक है। यह हमें क्या सिखाती है? आधुनिक जो सभ्यता आज के समय क्या सिखाती है? आधुनिक सभ्यता में सिखाती है कि किसी भी तरीके से धन का उपार्जन करना है, और किसी भी तरीके से उपार्जन करते हो अपनी लाइफ को मजे से जीना है, बिल्कुल सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, मटेरियल चीजें बहुत ज्यादा गेन करनी है अपनी लाइफ में। और हमारे इस चक्कर में अगर हमें किसी के दाव लगाना हो, चाहे हमारे आपसी संबंध हो कितने भी खराब हो, या कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारी फैमिली से भी चीजें खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो हम आगे जाके बाद में करते क्या? हम क्या करते हैं? हम सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो नीचे तबके के जो लोग होते हैं उनको हम दबाते हैं, कुचलते हैं। पहले लेवल पे तो हम कहते हैं कि नहीं हम हेल्प करेंगे, लेकिन जैसे हम जाते हैं सरकार में या किसी बड़े पोजीशन पे जाते हैं, तो हम भ्रष्टाचार खुद ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया, संस्कृति को छोड़ दिया। लेकिन ये चीजें कब सही हो पाएगी? अगर दोबारा से हम अपने कल्चर को, संस्कृति को अगर गेन करें, तो चीजें ठीक हो पाएगी। क्योंकि हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, जो प्राचीन हमारा धर्म है, जो सभ्यता है, वो बहुत भक्ति तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से बनी हुई है, बिल्कुल। ये मॉडर्न की तरह नहीं था बिल्कुल भी, कि चीजें बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड है और खराब है बिल्कुल। तो अगर हमने अपने जीवन में अगर शास्त्रों को अपनाएंगे, अगर हम शास्त्रों की वाणी को अपने अगर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे कि जरूर हमें इसमें बेनिफिट होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेनिफिट ना हो। हाँ, समय लगेगा क्योंकि हमारी आदतें खराब हो गई है। तो अगर अपनी लाइफ को हम रेगुलेट करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, और चीजें हम बढ़िया करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीजें ठीक होगी, और एक ना एक दिन हमारी लाइफ जरूर बढ़िया होगी। और ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई जो सभ्यता है, संस्कृति, इसे हमें खत्म करना होगा। समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक खत्म होगी, और दोबारा से हमारा जो एंशिएंट कल्चर उस द्वारा हम गेन कर पाएंगे। तो हरे कृष्णा डियर डिवोटी, शिला प्रपाद की जय। स्टॉप कर दो भाई।